All right, students, let's start chapter 8, introduction to trigonometry. Trigonometry तुम लोगों के लिए नया कॉन्सेप्ट है. It is branch of actually एक branch of mathematics, एक different branch of mathematics है. ठीक है. ये ऐसी branch of mathematics है which deals with ratio between different sides of a right angle triangle. ये एक right angle triangle है, इसमें ये 90 डिग्री है. तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड्स को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज. और ये जो है दिख ही रहा है, ये बेस है ना, और ये वाली साइड जो खड़ी रहती है इसका परपेंडिकुलर. अब ये जो है ये है बेस एंगल. एंगल बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज इज बेस एंगल. इसको हमेशा अपन थीटा लेते हैं, बेस एंगल. ठीक है. अगर थीटा यहां हो, इन दैट केस हम इसको बेस मानेंगे और इसको परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने रहेगा, वो तो बदलने वाला नहीं है. ठीक है. अब तुम लोग बोलोगे ट्रिग्नोमेट्री यूज कहाँ होती है? कहाँ होती होगी, है ना? डे टू डे लाइफ में आई एग्री कि ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होती होगी, है ना. बट सपोज जो मतलब इंडिया में, भारत में बहुत सारे जो बड़े बड़े टेम्पल्स बने हैं, मीनाक्षी टेम्पल साउथ में देखो कितने बड़े बड़े और हाई टेम्पल बने हैं. और सपोज 500-600-700 साल पहले जब इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, उसके बाद भी उन लोगों ने मतलब ऐसे क्रेन नहीं थी और सब तरीके नहीं थे, बड़े बड़े स्टोन्स कितने हाई हाई ऊंचे ऊंचे ले जाकर उन लोगों ने वो बनाए हैं. तो एक्चुअली वो कैसे बनाए होंगे? उन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री यूज कर, कैलकुलेशन भी तो लगा होगा ना, तो वो सबका जो बेस है वो ट्रिग्नोमेट्री है. मतलब उन लोगों ने वहां ट्रिग्नोमेट्री यूज करके वो बनाया है. क्लियर? तो अब तुम बोले हम लोग क्यों पढ़े? तो इसलिए पढ़ोगे क्योंकि तुम लोग को पता तो चले कि क्या है, और फिर तुम लोग को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. बिना देखे कैसे, बिना पढ़े तुम लोग को क्या पता है कि क्या ट्रिग्नोमेट्री, उसमें इंटरेस्ट हमारा है या नहीं है? तुम्हारा इंटरेस्ट है या नहीं है, ये तो पढ़ के ही पता चलेगा ना थोड़ा सा. तो एकदम बेसिक सा ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग को पढ़ा रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहले, सबसे जो बेसिक चीज है ट्रिग्नोमेट्री की, सबसे एबीसीडी जो ट्रिग्नोमेट्री की है वो ये है. पहला क्या है? ये सब बोला ना रेशियो, तो इन रेशियो का एक एक नाम भी दिया है. ठीक है. तो पहला जो है वो है SINE, साइन थीटा. उसका शॉर्ट में फर्स्ट 3 लेटर SIN, साइन. ये किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, है ना. यहां पर थीटा जो क्या है, यहां पर थीटा है बेस एंगल. बेस एंगल. उसके बाद आते हैं कोसाइन थीटा. सेकेंड रेशियो का नाम है, पहले का नाम है साइन थीटा, दूसरे का नाम है कोसाइन थीटा, है ना. बार बार हमको लिखना पड़ेगा, तो फर्स्ट 3 लेटर ले लिया, COS, कॉस थीटा. कॉस थीटा किसका रेशियो है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो. थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है टेंजेंट थीटा. टेंजेंट वर्ड से तुम लोग शायद फेमिलियर हो. टेंजेंट थीटा. तो टेन थीटा, फर्स्ट 3 लेटर टेन थीटा, और ये किसका रेशियो है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है. फिर आता है कोटेंजेंट, जैसे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट. कोटेंजेंट थीटा यानी कि कॉट, फर्स्ट 3 लेटर है कॉट. कॉट थीटा क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर. और फिफ्थ रेशियो है सेकेंट थीटा, SECANT, सेकेंट थीटा. अब फर्स्ट 3 लेटर क्या ले लें? SEC, सेक थीटा. सेक थीटा क्या है? जैसे ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कि नहीं? तो ये दोनों कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. और इसके बाद है सिक्स्थ वाला कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा. अब अगर हमने फर्स्ट 3 लेटर लिया तो क्या बनेगा? कॉज. तो अब क्या करें? तो फर्स्ट 5 ले लेते हैं, कोसेक हो जाएगा, COSEC, कोसेक कहते हैं. COS कॉज नहीं ले पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी COS कॉज बुक हो चुका है. ठीक है ना. तो कोसेक, EC और लगा दिया, कोसेक थीटा. अब ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. तो अब ये और ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर.
तो ये इसकी पूरी क्या हो गई, ABCD अल्फाबेट्स पूरे हो गए ट्रिग्नोमेट्री के। सिर्फ 6 हैं, 6 रेशियो हैं, और इन्हीं 6 रेशियो पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बनी हुई है। क्लियर? ठीक है। उसके अलावा अब हम तुमको, ये तो तुम लोग फॉर्मूले तुम लोग अपने नोट डाउन करोगे ही करोगे, इसके अलावा आप कुछ और भी लिखवाते हैं सो दैट एक साथ सब लिख लेना, है ना। अब हमने क्या कहा, ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दिख रहा है ना, P/H, H/P। जैसे 5/2 इंटू 2/5 इंटू 5/2, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा बताओ। 2 2 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, तो क्या 1 होगा ना। तो जब हम एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा 1। जब दो रेसिप्रोकल्स मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के तो आंसर होता है 1, है ना। तो अब इसको हम 7th दे रहे हैं, मतलब ये 6 तो यहाँ तक कंप्लीट है ना। अब फिर से एक नई तरह की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है, इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा, ठीक है। और कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा का, है ना। ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल है ना। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमको ये कहीं ना कहीं यूज करने पड़ेंगे। कहीं पर हमको कोसेक चाहिए, कोसेक दिया है, साइन में हमको काम करना है तो 1/sin लेके आगे बढ़ जाएंगे। कहीं पर हमको साइन दिया है लेकिन हमको कोसेक में काम करना है तो 1/कोसेक लेके हम काम कर सकते हैं। साइन की जगह 1/कोसेक लेके काम कर सकते हैं। एंड साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा, अभी बताया एक दूसरे के रेसिप्रोकल का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 1। तो ये क्या बन गया, एक सेट बन गया, ऑल पॉसिबल, है ना। अब सिमिलरली हम दूसरा सेट लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। बताया ना, ये और सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये BH ये HB। इसका उल्टा लिखेंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। और जब हम यहां लाएंगे सेक थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब तीसरा सेट तो तुम लोग से खुद ही बन जाएगा, बनेगा ना, समझ में आ रहा है ना। अब तीसरा सेट ये दोनों है, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, एंड tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक सेट बन गया, ठीक है। तो ये बस ये समझने का है, अगर लिख लो जहां जरूरत पड़ेगी, हाँ, इसको फटाफट सारे कॉपी डाउन कर लो। इसके अलावा हम तुम लोग को एक दो और बता देते हैं। tan थीटा जो है ये sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। ये भी लिख लो, ये बहुत बार काम आएगा ये तो। और cot थीटा ये हम लोग बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा के बराबर होता है। तो इसको सारे के सारे ये फॉर्मूले जो है वो पहले तो राइट हैंड साइड वो बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस लिख लो प्रॉपरली, और थीटा को लिख लो बेस एंगल, और उसके बाद फटाफट सारे फॉर्मूले लिख लो। और इस पेज में अब कुछ मत लिखना, अब अपन एक्सरसाइज सीधे चालू करेंगे वो नेक्स्ट पेज से, ठीक है। ठीक है, अब तुम लोगों को इसको रटने का एक सिंपल सा मेथड बता रहे हैं। देखो, सम पीपल हैव, ठीक है। तो साइन एस का, एस फॉर साइन, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, साइन थीटा इज इक्वल टू पी सी पी। सम पीपल हैव, ठीक है, कर्ली ब्लैक हेयर। तो कर्ली यानी कि कॉस थीटा, कर्ली का क्या है, सी पे ध्यान दो, कॉस,
बी यानी कि बेस वाला बी, और एच हाइपोटेन्यूज का हेयर. सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है ना. तो देखो एस ये लिख लो, ये काम की चीज है. सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा. सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग. ठीक है ना. तो ये लिख लो, ये काम का रहता है. इससे तुम लोग को जब स्टार्टिंग कर रहे हो, जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो पहले इससे फटाफट देख लिए कौन से रेशियो क्या है, और फिर इसके रेसिप्रोकल फिर तुम लोगों को रटने पड़ेंगे. तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोजेक. कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? सेक. और टेन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉट. ठीक है. साइन का रेसिप्रोकल है कोजेक. कॉट कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल है कॉट. है ना. तो फिर उनके फिर पेयर रट लेना कि कौन सा किसका रेसिप्रोकल है. सी का सेक, सी यानी कॉज. कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, और सेक का रेसिप्रोकल है कॉस. ठीक है. ये वाला अभी लिख लो, फॉर्मूले वाले पेज में ही लिख लो. ऑल राइट. अब अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1. एक्सरसाइज 8.1. अब देखो तुम लोग एनसीईआरटी बुक देख लो. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो यहां पर तुम लोग फटाफट एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो. राइट एंगल एट बी यानी कि बी पे 90 डिग्री है, तो पहले बी लिख लो. और ए सी तुम लोग कहीं भी, तुम लोग की चॉइस है, कहीं भी लिख लो. है ना. अब इन लोग ने बोला है कि ए बी कितना है. ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो बी सी ये है 7 सेंटीमीटर और ए बी है 24 सेंटीमीटर. तो अब हमारे पास इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या नहीं है, मतलब इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स में से क्या नहीं है? एसी नहीं है. और एसी क्या है? हाइपोटेन्यूज. है ना. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम याद है ना. एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. एच क्या है? ए सी. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस है बी सी स्क्वायर. ए बी की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 24. 24 स्क्वायर और 7 स्क्वायर यहां से देख लो. है ना. तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576. 7 का स्क्वायर बोलो, 49. इन दोनों को प्लस करो, 625. अब ये किसी का स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? तो इसको हम इज इक्वल टू, इसको हम लिखते 25 का स्क्वायर. 25 का स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर. तो AC कितना हो गया? AC इज इक्वल टू 25. तो ये हमको कितना मिल गया? 25 सेंटीमीटर. ठीक है. हमने सबसे पहले क्या निकाल लिया? तीनों साइड्स निकाली, मतलब 2 दी थी, थर्ड हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली. अब इन लोगों ने क्या पूछा है?
ठीक है, अब क्वेश्चन है फर्स्ट, हमको फाइंड करना है साइन ए और कॉज ए। ठीक है, साइन ए एंगल कौन सा है, ये है, यानी कि ये ए क्या है, ये वाला कौन सा एंगल है, बेस एंगल। तो जहां पर ए है वही बेस है, जहां पर ए है वही बेस है। ठीक है, यानी कि अब ये हमारा ये साइड क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर। ये पार्ट समझ में आया ना। तो साइन ए इज इक्वल टू, अब हमको सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव पी एच पी अपॉन एच, ऐसे ओरली भी बोल बोल के फटाक से आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो पी क्या है, बी सी, एच क्या है, ए सी, तो साइन ए क्या होगा, 7/25 आ गया, खत्म। ठीक है, समझ में आ गया। देखो हमने क्या पहले चेक किया, एंगल चेक किया, बेस एंगल ए, हमने देखा ए तो यहाँ ऊपर है तो हमने इसको बेस मान लिया और इसको परपेंडिकुलर मान लिया। फिर हमने क्या चेक किया, फॉर्मूला, तो हमने पढ़ा था सम पीपल हैव, खट से आ गया ना, पी एच पी अपॉन एच, सोचना भी नहीं पड़ा, सम पीपल हैव। अच्छा, तो अब फिर वैल्यू पुट कर दी हमने, ए सी है ना। अब आते हैं कॉस ए पे, तो हम देखो वैसे फिर से करेंगे, कर्ली ब्लैक हेयर, तो कितनी जल्दी आ रहा है ना, कर्ली ब्लैक हेयर। तो अब यहां इस सिनेरियो में हमारा बेस क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, है ना। फिर हमने सिनेरियो चेक कर लिया कि हाँ ये वाला बेस बनाना है, ये वाला बेस है और ये परपेंडिकुलर, ऐसे मतलब जो भी था, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो अब कॉस ए कितना हो गया, ए बी की वैल्यू है हमारे पास, हाँ है 24, और ए सी की है, हाँ है 25। तो ये हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, अच्छा अब इन लोगों ने हमसे पूछा है साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी एंड कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी। ठीक है, तो अब सी ए है, अब हमारा बेस एंगल ये ही है, अब ये ही बेस है, और सेकंड केस में ये बन गया है परपेंडिकुलर। सी जब बोला इन लोगों ने तो हमने इसको बेस मान लिया, जब इन लोग ने ए बोला था तो हमने इसको बेस मान लिया था। तो ये जो फर्क है समझ में आ रहा है ना, जो एंगल है वो हमेशा बेस ही है, बेस एंगल, उसका नाम ही बेस एंगल है। यहाँ जो भी एंगल ये ए है, ये सी है, ये बेस एंगल है, तो वहीं बेस होना चाहिए, जहां पर वो है वहीं बेस होगा। तो साइन सी, तो फिर से बोलो, साइन मतलब सम पीपल हैव, पी अपॉन एच खट से आ जाता है। तो पी क्या है, पी है, अब हमारा परपेंडिकुलर ये है, ए बी अपॉन ए सी, तो साइन सी की वैल्यू है 24/25, और कॉस सी कर्ली ब्लैक हेयर, तो सी वाला बेस है तो ये बेस है बी सी अपॉन ए सी, तो कॉस सी क्या हो जाएगा, बी सी कितना है 7, ए सी क्या है 25, है ना, इजी है ना, नोट डाउन कर लो इसको। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा पहले इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रायंगल दिया है और ये है राइट एंगल्ड एट क्यू, राइट एंगल्ड एट क्यू, ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, और 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो और क्वेश्चन पूछा है फाइंड tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर।
तो पहले हम tan P निकालेंगे और cot R निकालेंगे, लेकिन उसके पहले हमको QR की वैल्यू चाहिए, बिना QR की वैल्यू हम कुछ नहीं कर सकते। तो इन ट्रायंगल PQR, PQ is equal to 12 सेंटीमीटर, PR is equal to 13 सेंटीमीटर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हमको दिख रहा है पी आर स्क्वायर, फिगर से देख रहे हैं, और p दिख रहा है PQ प्लस b है QR। तो अब जो जो वैल्यूज हमारे पास है वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। PR वैल्यू है 13 का स्क्वायर, PQ वैल्यू है 12 का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर कितना है? 13 का स्क्वायर कितना है? गुड। और 12 का? वेरी गुड। तो अब 169 माइनस 144 को जब इधर लाएंगे प्लस था तो बन जाएगा माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो माइनस किया तो कितना आ गया? 25। और 25 किसका स्क्वायर है? 5 स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो QR कितना हो गया? 5 है ना। तो यहां लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहां ध्यान दो, हमको सिर्फ tan P चाहिए है, सारे के सारे और कुछ नहीं चाहिए है। tan P और cot R है ना, बहुत कुछ नहीं चाहिए है। tan P लेंगे तो ये बेस है ना, ये बेस है। ये सब जब तुम लोग सॉल्व करते रहोगे तो तुम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। और ये परपेंडिकुलर है tan P के लिए, है ना। तो थ्रू मतलब अपना है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है ना। तो अब यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? QR, और बेस क्या है? PQ। तो tan P इज इक्वल टू 5/12। अब हम आते हैं cot R पे। cot R जो है वो इसका रेसिप्रोकल है, tan का रेसिप्रोकल है cot, tan का रेसिप्रोकल है cot। तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन अब यहां पर R है, R बेस है, यानी कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस हमारा क्या हो गया? cot R। बेस है QR अपॉन PQ, दैट इज 5/12। अब फाइंड क्या करना है? tan P माइनस cot R is equal to 5/12 माइनस 5/12 is equal to 0, है ना। 5/12 माइनस 5/12 तो 0 ही होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहां दिया है क्वेश्चन नंबर 3, साइन थीटा जो है साइन A इज इक्वल टू 3/4। तो कैलकुलेट कॉज A और tan A, यही क्वेश्चन है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अपन ने सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और ये 90 डिग्री बना दिया। अब यहाँ पर A जो है वो बेस एंगल है, A जो है वो बेस एंगल है, तो ये बेस है और ये बेस एंगल है, तो इसका नाम रख देते हैं हम A। फिर BC अपन कुछ भी रख सकते हैं अपनी चॉइस, किसी को भी BC, किसी को भी C रख दो। अब ये है 3/4 रेशियो में है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रेशियो में है। तो नंबर में करने के लिए हम उसमें एक 3K और 4K लिखने वाले हैं, है ना। जब कोई भी रेशियो होता है, जब हम रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक कोई भी वेरिएबल उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम K मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब अपन आते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास AB की वैल्यू नहीं है, BC की मिल गई और AC की मिल गई, पर हमारे पास AB नहीं है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच है हमारा ए सी स्क्वायर और पी है बी सी स्क्वायर और बी है ए बी स्क्वायर। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं? ए सी स्क्वायर है 4k का होल स्क्वायर, बी सी है 3k का होल स्क्वायर और ए बी नहीं है तो ए बी निकाल रहे हैं। तो ये हो गया 16k स्क्वायर और ये कितना हो गया 9k स्क्वायर, 3 3 9k स्क्वायर ए बी स्क्वायर। 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 कितना होता है 7। 7k स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी कितना होगा 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, है नहीं है तो है किसका स्क्वायर है √7, √7 का स्क्वायर है 7, ठीक है ना। अब तुम लोग इतने बड़े हो गए कि हाँ तुम लोग को पता है कि जो 7 है वो √7 का स्क्वायर है। तो ये वाली साइड कितनी हो गई √7k, ठीक है। अब हमसे क्या जो दो चीजें मांगी हो तो अब तुम लोग इजीली तुम लोग कर सकते हो, cos A cos curly black hair, है ना, कर्ली ब्लैक हेयर से बोल बोल के फटाफट कर लोगे। तो cos इसका मतलब बेस है तुम्हारा ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो cos A हो जाएगा ए बी की वैल्यू है √7k अपॉन ए सी की वैल्यू 4k, के कैंसिल कर दो, √7 अपॉन 4 और tan A, तो tan थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग P अपॉन B, P है BC और B है AB, तो tan A हो जाएगा तुम लोग का √7k अपॉन 3k, के काट दो √7 अपॉन 3, BC √7 है, यहाँ हमने उल्टा लिख दिया क्या, BC √7, AB BC 3, सॉरी 3 अपॉन √7 है, राइट। BC है 3k और AB है √7k, के कैंसिल 3 अपॉन √7, क्लियर ना। तो इसको भी नोट डाउन कर लो आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो cot A क्या है 8 अपॉन 15, ये हमने 15 को डिनोमिनेटर में भेजा। अब cot A है तो हम पहले इसको A तो पहले इसको लिख ही दें, फिर BC हमने इन दोनों को लिख दिया, ठीक है। A इसलिए लिख दिया कि हमको ये बेस एंगल क्लियर हो जाए। अब आते हैं cot किसका रेसिप्रोकल है tan का, है ना, तो tan थीटा tan इज इक्वल टू, ऐसे ओरली यहाँ रफ वर्क करके देख लो, थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग PB, तो हमको PB मिल गया, तो इसका रेसिप्रोकल है, तो ये क्या है, ऐसे अपने रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं, ये B और P है, तो ये B है 8 जो है बेस है, बेस यानी 8k और परपेंडिकुलर हो गया 15k, तो अब हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ac स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, तो bc है 15k और ab है 8k का स्क्वायर, 15 है 225k स्क्वायर और 8 है 64k स्क्वायर, इनको ऐड करोगे तो 289k स्क्वायर, यानी कि 289 17 का स्क्वायर है, तो 17k का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो AC स्क्वायर इतना है, तो AC कितना होगा
AC है 17K, AC है 17K। अब हमसे क्या क्या पूछा है, सिर्फ दो चीजें पूछी हैं, वो तुम लोग को बहुत इजीली बन जाएंगी। साइन ए, साइन थी, साइन सम पीपल हैव, तो कितनी जल्दी आ रहा है ना तुम लोग ने रटा ना कुछ, फिर भी आ रहा है सम पीपल हैव। तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 15K और 17K है हाइपोटेन्यूज, यानी कि 15/17। और पूछा है सेक ए, सेक है किसका रेसिप्रोकल, कॉट का, है ना, तुम लोग को कॉट सेक का सेट है, रेसिप्रोकल है। तो कॉज, कॉज यानी कि करली, करली ब्लैक हेयर, B/H का रेसिप्रोकल, तो H/B। तो H हाइपोटेन्यूज है AC और बेस है AB। AC की वैल्यू कितनी है 17K और 8K, K कट गया 17/8, है ना। यह है क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग।